देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने भी ये गलती करी। मैंने भी अपने ईगो में एक ऐसे इंसान को अपने से दूर कर लिया जो मुझसे बहुत प्यार करता था, और अब उसकी इतनी कमी महसूस होती है। अब वो मुझसे इतना दूर चला गया है कि सिर्फ उसका एहसास मेरे आसपास रह गया है। जिंदगी पूरी की पूरी पड़ी है, लेकिन हम सफर ही नहीं है। क्या नाम है उसका? प्राची। प्राची हेलो प्राची, तू ठीक है ना? दादी और मैं न्यूज़ देख रहे थे और तेरी आवाज भी नहीं सुनी, तेरा फोन नहीं लग रहा था। पता है कितना डर गए थे। थैंक गॉड तू अभी ठीक है। ये बता कि तू अभी कहाँ है? प्राची क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सब ठीक है ना वहाँ पर? शाना, रणबीर यहाँ है। मैं रणबीर से मिली। रणबीर? प्राची रणबीर भी वहाँ? हाँ। तू इतना रो क्यों रही है? सच बता, क्या हुआ है? रणबीर ठीक है ना? वो ठीक है। तो तू रो क्यों रही है? शाना, वो मेरे इतने करीब था, मेरे एकदम करीब था, और मुझे पता नहीं क्यों उस पे गुस्सा नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आना चाहिए था, मुझे नहीं आया। इनफैक्ट मुझे लगा कि वो ऐसे ही मेरे करीब रहे, मैं उसे गले लगा लूं, उसके गले लग जाऊं और खूब रो के अपना मन हल्का कर दूं। मन कर रहा था वो बस मेरे पास रहे, मैं उसके पास रहूं, उसे सब कुछ बताऊं, उसके बिना जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ बताऊं। ये 6 साल कैसे गुजरे उसको सब कुछ बताऊं, पर अजीब सी उलझन है। उसे देख के ना दिल में दर्द भी होता है और फिर अजीब सा सुकून भी मिलता है। मेरा दर्द भी वही है और दवा भी वही है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो उस पे गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा भी था, मैंने सोचा था जब वो सामने आएगा, जब भी मैं उससे मिलूंगी, अगर मैं उससे मिलूंगी तो मैं बहुत लड़ूंगी उससे, एक चीज पूछूंगी उससे, हर सवाल का जवाब लूंगी उससे। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा दिल क्यों तोड़ा? क्यों मुझ पे विश्वास नहीं किया? सब कुछ पूछूंगी, ऐसे सब सोचा था मैंने। बहुत लड़ूंगी उससे, बहुत लड़ूंगी, पर पता नहीं क्यों शाना, क्यों हो रहा है ऐसे। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं इनफैक्ट मुझे लग रहा था वो मेरे पास रहे, उसके गले लग जाओ, उसे कभी दूर न जाने दूं। ऐसा क्यों हो रहा है शाना? लेकिन थैंक गॉड उसने मुझे नहीं देखा, और मैं चाहती भी नहीं वो मुझे देखे। प्राची देख, अभी तुझे ना ये सब कुछ नहीं सोचना है। तुझे अपना ख्याल रखना है, अपने आप को उस सिचुएशन से बचाना है। तुझे कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना है। तो अपना ध्यान रख, अपना ख्याल रख। रणबीर कहाँ है अभी? रणबीर वो पता नहीं, वो वहां है, वो अकेला है। मुझे उसके पास जाना होगा। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ शाना। प्राची तो अपना ख्याल रख। प्राची, रणबीर, भगवान जी प्लीज प्राची रणबीर दोनों का ख्याल रखना। वो जहाँ भी रहे ठीक रहे, प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना, प्लीज। प्राची, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, मेरी चिकचिकी, मैंने उसके साथ जो भी किया वो मैंने अपनी ईगो में किया, अपने गुस्से में किया, अपने दर्द में किया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत पछताता हूँ। इतना पछताता हूँ कि काश मैं टाइम में पीछे जा पाता ना, तो उसको जोर से गले लगा लेता और कभी जाने नहीं देता। अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना, तो उसको कभी दूर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो इंसान चला गया ना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितनी मिन्नतें कर लो, भगवान से मिन्नतें कर लो, वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए मुझे जो इंसान मिलता है ना, मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें प्यार हो गया है ना, तो अपने प्यार की इज्जत करो यार। और जो तुम्हारी होने वाली बीवी है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। उसके साथ रहो सैनी, उससे हर दिन प्यार करो, और इतना प्यार करो कि सैनी, मैंने उसको प्रॉमिस किया था तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो 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 भागो, लेट्स गो, जा भाग भाग।
भाग सैंडी भाग। तो उसके साथ रहना, उसको कहीं जाने मत देना। उड़ा इसको। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा? घबराओ मत, सब ठीक होगा। एक मिनट गार्ड, थोड़ा ध्यान से, रेडी रहना। पर डैड सैंडी भी तो हो सकता है। अरे सैंडी कैसे हो सकता है? उसे थोड़ी पता है कि हम यहाँ पे प्रेसिडेंशियल स्वीट में। पर डैड सबको पता है कि हमने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है। लो, इसका मतलब कि उन टेररिस्ट को भी पता है कि हम यहाँ पे स्वीट में हैं। अब क्या होगा? परी, परी दरवाजा खोलो। परी, परी तुम अंदर हो ना? डैड देखिए, मैंने कहा था ये सैंडी ही है। हाँ 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 हाँ, दरवाजा खोलो, इसे आने दो, खोलो। सॉरी, आज सुबह तुमसे झगड़ा किया मैंने। It's fine. आज तुम्हारे प्यार की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तुमने भेजा था ना रणबीर को, उसी ने मेरी जान बचाई, क्योंकि उसने तुम्हारे प्यार को देखा। तुम्हारी वजह से उसने मुझे पहचाना। रणबीर ने बचाया मुझे। रणबीर? रणबीर, रणबीर कहाँ ढूंढूं उसे? रणबीर, कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, प्लीज ओपन द डोर। राजी, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हारा चेहरा? तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम उसने मुझे बचाया। मैं गलत सोच रही थी। मैं वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा। मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ। वो है। प्राची क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो यहाँ है, मुझे ढूंढना है उसे। मैं ढूंढती हूँ। एक मिनट, तुम पागल हो गई हो? कहाँ जा रही हो? तुम्हें मालूम है ना यहाँ के हालात? तुम शांत हो जाओ प्राची, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, हम सब हैं ना। नहीं काया, मुझे उसे बचाना होगा। वो अकेला, उसे जरूरत है मेरी। प्राची पागल हो गई हो? तुम्हें मालूम है ना टेररिस्ट है यहाँ, गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं। प्राची मेरी बात सुनो, तुम्हें किसने बचाया? तुम किसे बचाने जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम शांत हो जाओ पहले, शांत हो जाओ, सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो ना हमें लोगों की मदद करनी है। इधर आओ, देखो इन सबको। भूल गई अच्छी मदद करनी है हमें इन सबकी। इन सबकी जान खतरे में, हमारी जान खतरे में। तुम सही कह रही हो, you're right। चलो कहाँ गए ये लोग? काम कर भी पाएंगे या नहीं? बहुत सुनहरा मौका आज। अगर ये लोग आज अपने मकसद में कामयाब हो गए ना, तो हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सकता है। कहाँ गया वो बंदा जो हमें पूरी दुनिया में मशहूर कराएगा? वो सिंघानिया का दामाद कहाँ गया? ओ यस यस, अब होगा इस मिशन का असली मकसद पूरा। कमाल कर रहे हैं ये लोग, चमत्कार हो रहा है, चमत्कार। और ये चमत्कार आज हमें मिट्टी से उठाकर आसमान पर बैठा देगा। हाँ भाई, सच में अब हम बहुत मशहूर हो जाएंगे। इतने मशहूर कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे ही चर्चे होंगे। हर न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर हमारी ही खबर होगी। पूरी दुनिया की रूह कांपेगी हमारे नाम से। बड़ी से बड़ी सरकार भी हमारे आगे घुटने टेक देगी। और अब पता चलेगा कि ये खूनी खेल कौन खेल रहा है। इस आतंकी हमले के पीछे किसका हाथ है। अब पूरी दुनिया जान जाएगी कि हम हैं कायदे जमात, हम हैं कायदा ग्रुप। चलो, अब वक्त आ गया इस देश की सरकार को यह बताने का कि हम कौन हैं। वक्त आ गया है अपना वजूद बताने का। वक्त आ गया है अपना डर जताने का।
जब से इसे देखा है तब से ही लग रहा था ये बीच में अटकेगा, मुसीबत बनेगा हमारे रास्तों की पनौती। तुम लोगों को ये पनौती लग रहा है? पनौती नहीं, लॉटरी है लॉटरी। मुश्किल दूर करने की चाबी है ये आदमी हमारे काम आ सकता है। सुरक्षा कवच चाहिए हमारे लिए अभी। सुरक्षा? सुरक्षा चाहिए किसको? हम लोग यहाँ आतंक फैलाने आए हैं और फैलेगा, बहुत भयानक आतंक फैलेगा। और कमिश्नर की तो रूह कांप जाएगी जब उसे पता चलेगा कि होटल में कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं, हम हैं कायदा ग्रुप। जो जानते हैं वो डरेंगे और जो नहीं जानते वो जान जाएंगे और जिंदगी भर दहशत में रहेंगे। मिनिस्टर साहब, मैंने अपने सबसे बेस्ट ऑफिसर्स इस जॉब पर लगा दिए हैं। सारी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया है। जी, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर आला कमान का प्रेशर है, बट प्लीज गिव मी सम टाइम। हम पर भरोसा रखिए, वी विल हैंडल दिस। हैंडल तो तब करूं ना जब पता तो चले कि है कौन ये लोग, चाहते क्या है, आखिर क्यों करा रहे हैं ये सब लोग बम ब्लास्ट। अरे ये दोबारा फोन बज रहा है क्या? नहीं सर, मेरा नहीं है। ये फोन किसका है? यहाँ कैसे आया? हेलो? वाह, देर से ही सही फोन उठा लिया लेकिन तुमने, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए ही अच्छा। क्या हुआ? हाँ, झटका लगा कि ये फोन कहाँ से आया? ये फोन मैंने रखवाया कमिश्नर साहब। नहीं 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 नहीं, अब इतना भी बेवकूफ नहीं हूं ना कि आपके नंबर पे कॉल करूं, फिर आप मेरे नंबर को ट्रेस कर लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, फिर मैं आपकी गिरफ्त में आ जाऊंगा। हाँ, क्यों? कौन हो तुम? ये हमला किसने किया, क्यों करवा रहा है, क्या डिमांड है? इन तमाम सवालों का जवाब होगा। सही बोला ना? बोलते रहो, सुन रहा हूँ। बोलना क्या है, मैं तो बस बता रहा हूँ। होटल गोल्डन मैजेस्टी में जो अटैक हुआ है वो मैं ही करवा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? यकीन नहीं हुआ? यकीन हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में रेलवे ट्रैक उड़ाए जाएंगे, बहुत सारी ट्रेनों में ब्लास्ट होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है कमिश्नर साहब, बस देखते जाइए। तुम जो भी हो, पहले ये खून खराबा बंद कराओ, वरना हम के इतना तमाशा हो रहा है, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ये शहर नहीं, देश का एक एक शहर जल उठेगा। सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवा दूंगा, समझा ना? तुम जो भी हो, अपनी डिमांड्स बताओ, हमें कुछ बातचीत करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर पहले ये खून खराबा बंद करो। नहीं नहीं, अब ये खून खराबा नहीं रुकेगा, ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं रुकेगा कमिश्नर। अभी तो बस शुरुआत है। पूरी दुनिया को डराना है, ऐसी दहशत फैलानी है ना कि पूरी दुनिया की रूह कांप जाए। और दुनिया उसी की सुनती और मानती है जो धमाके करना जानता है, और मैं धमाके करना बहुत अच्छे से जानता हूं। तो अब तैयार हो जाओ धमाकों के लिए। और एक नसीहत देता हूं तुम्हें, एक एक धमाके के बाद ये नाम अपने दिमाग में याद रखना, कायदा ग्रुप, कायदा ग्रुप, समझे? सुनो, तुम सुनने के लिए दोबारा कॉल करूंगा, तब तक बैठ करके धमाके गिनो। यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ। वैसे भी यहाँ रुक के तुम क्या कर पाओगी? पुलिस है ना, वो सब संभाल रही है ना। क्या कर रही है पुलिस अब तक? गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ किया होता तो ये अटैक ही नहीं होता, मेरा बच्चा यहाँ होता, वहाँ अंदर नहीं होता। अरे जाओ प्लीज, उसे ले आओ प्लीज। पल्लवी, ये अटैक भी तो इतना बड़ा है ना। तो क्या करूँ? मरने के लिए छोड़ दूँ उसे मैं? हाँ विक्रम, मैं अंदर जाऊंगी, मैं रणबीर को बचा के ले आऊंगी, सबको जान से मार दूंगी, बस अपने बच्चे को बचा लूंगी। मुझे रणबीर चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, बस रणबीर चाहिए मुझे। रणबीर। पल्लवी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। पल्लवी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मत संभालिए, मुझे बस मेरा बेटा ला कर दीजिए। किसी से बात कीजिए, कुछ कर भी तो नहीं रहे ना आप। हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए प्लीज। मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बिना, मैं मर जाऊंगी मेरे रणबीर के बिना, मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो पल्लवी। आप डैड है उसके, आप भी तो कुछ नहीं कर रहे, आप बस खड़े हैं यहाँ पर। अरे तुम भी तो कुछ नहीं कर रहे हो, जाओ, रणबीर भाई है तुम्हारा, बचा के ले आओ उसे। एक सेकंड, कुछ हो रहा है वहाँ पे। बहुत सारे रेलवे स्टेशन की रेलवे लाइंस को भी इन्होंने
किया है। ट्रेन नंबर 405 को भी उड़ा दिया है। और यही नहीं, साकेत में ट्रेन को रोककर उसमें भी ब्लास्ट किए गए हैं। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी साजिश, रुकी हुई ट्रेन में भी हुआ ब्लास्ट। क्या पक्की न्यूज है? और अभी अभी पता चल रहा है कि ब्लास्ट का सिलसिला पूरे शहर को अपने चपेट में ले रहा है। कितनी जगहों पर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। और अभी अभी हमें ये खबर मिली है कि सिर्फ धमाके होटल में ही नहीं बल्कि जगह जगह ट्रेन की पटरियों पर भी किए जा रहे। जी हाँ, सही सुना है आपने। और इससे साफ साबित होता है कि ये कितने भयानक और सोचा समझा हमला है। और आगे पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। यस सर। अभी अभी इंटेलिजेंस से खबर मिली है ये जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं ये सब कायदा ग्रुप करा रहा है और अभी और भी ब्लास्ट हो सकते हैं, सो बी विजिलेंट। मैं सारे देश में रेड अलर्ट करा रहा हूँ। जी सर। क्या हुआ सर? ये सब कायदा ग्रुप करवा रहा है, उसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सारे अटैक की और सारे ब्लास्ट की। और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी हाँ, पता चल चुका है कि इस खतरनाक हमले के पीछे कौन सी गैंग का हाथ है। खौफनाक आतंकवादी ग्रुप जिसका नाम है कायदा ग्रुप। आइए आइए, मेरे पीछे आइए। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। निकलिए निकलिए, शोर मत मचाइए, आप सब सेफली निकलिए निकलिए, जाइए ठीक से। मैम थैंक यू सो मच। आपकी हर मुराद पूरी हो और आप जिसके लिए रो रही हैं वो भी आपको मिल जाए। थैंक यू। काया, तुम भी जाओ, अपनी जान बचाओ, जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। काया, ये जिद करने का टाइम नहीं है, प्लीज जाओ। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र है, मैं भी आ जाऊँ। बात तुम्हारी नहीं है प्राची। वो मिस्टर मैनेजर का है, वो ना अभी अंदर ही कहीं है और मुझे बहुत अच्छे से पता है वो अब तक मरा नहीं है। क्या कह रही हो तुम उसके लिए? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ क्योंकि मैं ना उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसमें पूरी काबिलियत है खुद को मरवाने की। अगर वो गलती से भी टेररिस्ट से टकरा गया ना और टेररिस्ट का दिल नहीं हुआ गोली मारने का, तो वो इतना बड़ा इडियट तुत्तू है ना, वो टेररिस्ट उसे गोली मार देगा। उसकी बकवास सुनकर वो सामने वाले को गुस्सा कैसे दिलाना ना उसे बहुत अच्छे से आता है। और वो प्रॉब्लम ना उसके पास नहीं आती, वो खुद हंसते हंसते हमेशा प्रॉब्लम के पास चला जाता है। काया काया, तुम उसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्यों किया है? I don't like him. मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तो फोन हम सबके पास है लेकिन कोई फायदा नहीं है। एक भी पार नहीं है फोन में, नेट भी नहीं चल रहा है। कॉल करने की कोशिश की, किसी को कॉल नहीं हो रहा। मैंने सुना है पुलिस आई है लेकिन वो भी अंदर नहीं आ रहे, लगता है बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। काया, इट्स कंफर्म्ड, ये कोई गैंग वॉर या रॉबरी नहीं, टेररिस्ट अटैक ही है। मैनेजर, अब किस बात का इंतजार है? इंतजार है असली खेल का, जिसकी शुरुआत होगी दहशत फैलाने से। होटल में जितने भी लोग हैं उन तक ये न्यूज़ पहुंचा दो कि ये अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, ये टेररिस्ट अटैक है, वो भी मिनटों में। और ये काम होगा न्यूज़ के जरिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी डेवलप कर गई है ना कि घटना यहाँ घटित होती है और इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैल जाती है, वो भी लाइव। सोचो इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन ये साबित करना है कि ये तरक्की और ये टेक्नोलॉजी किस काम की, जो इंसान की ही दुश्मन बन बैठी है। अब तक तो हमारी न्यूज़ लोगों तक पहुंच गई होगी, फिर ऐसा करते हैं कि हम अपने लोगों को आगे काम पर लगाते हैं। हुकुम। सुनो, वक्त आ गया है। अपने बंदों को बोलो कि अगले 3 मिनट में सारे मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाने चाहिए, ताकि उनके पास टेररिस्ट अटैक की न्यूज़ तो पहुंच जाए, और जैसे ही ये न्यूज़ उन तक पहुंचेगी उनमें दहशत फैल जाएगी और वो मदद के लिए यहाँ वहाँ फोन करेंगे, और जैसे ही फोन करेंगे वैसे ही नेटवर्क गायब। उनका कनेक्शन खत्म करवा दो बाहरी दुनिया से। बाहरी दुनिया से उनका कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जो हुकुम। दहशत फैला दो, जाओ। मुझे लगा ही था
इस लेवल का अटैक, ये कुछ बड़ा है, ये डेफिनेटली आतंकवादियों का हमला है। इट इज अ टेरर अटैक। अब मतलब मैं जानती हूँ क्या करना है। अब वक्त आ गया है कॉल करने का। किसे कॉल करना चाहती हो तुम? अपने उस मैनेजर को? नहीं, जिसे मैं कभी कॉल नहीं करना चाहती थी। वो काया, क्या हुआ? तुम काया कॉल कर रही हूँ, लेकिन ओके, लेकिन लग नहीं। काया, तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक हो? तुम काया, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? काया तुम्हारे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा? नेटवर्क नहीं मिलेगा, किसी के भी फोन का नेटवर्क नहीं मिलेगा। तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि तुम सबके फोन का नेटवर्क चला कैसे गया। मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरी आवाज सुन सकते हो, और अब तक तो तुम लोग को ये पता चल ही गया होगा कि हम कौन हैं। मैं जो कह रहा हूं वो बात ध्यान से सुनो। हमारे कब्जे में तुम लोगों का एक आदमी है, और वो आदमी तुम लोगों के लिए कितना अजीज और प्यारा है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं।